हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स प्रेपोजिशंस की। व्हाट आर फिक्स प्रेपोजिशंस, व्हाट आर दीज, क्या होता है फिक्स प्रेपोजिशंस, कैसे इनको यूज करते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जो लिंक आ रहा है आप उस पर क्लिक करोगे, आपको एक और वीडियो मिलेगा, उससे भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होती है जर्मन में, इनको यूज कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या है एक्चुअली। तो जो फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं टिपिकल जिनके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं और वो प्रेपोजिशन फिक्स है, आप कोई और नहीं लगा सकते। और आपको प्रेपोजिशन लगानी भी पड़ेगी, वो भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए इनको याद करना या इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन वर्ब्स को यूज कर रहे हो जो मैं अभी बताऊंगा, तो इनके साथ आपको प्रेपोजिशन लिखना ही पड़ेगा। अदरवाइज या तो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट रहेगा या फिर आप कोई और प्रेपोजिशन गलती से लगा दोगे और वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो आज हम देखेंगे फिक्स प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं और ये कौन कौन सी वर्ब के साथ अटैच है। बेसिकली वर्ब डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब है, उसके हिसाब से आपको प्रेपोजिशन याद कर लिए। तो जैसे मैं कुछ वर्ब्स आपको भी बताता हूं, एक्सप्रेशन, डिस्कुटियरन, रेडन, इन सारी वर्ब्स के साथ जो प्रेपोजिशन है वो है मिट, मीन्स स्पीक, डिस्कस और टॉक। आप किसी ना किसी व्यक्ति के साथ तो बात करोगे ही। जैसे मैंने बोला आई स्पीक विद मार्टिन, तो विद मार्टिन मतलब विद के लिए हमने मिट लगा दिया और मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, मार्टिन के साथ। तो इस तरह से ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा, स्प्रेशे मिट मार्टिन। तो मिट यहां पे डाटिव प्रेपोजिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। डाटिव प्रेपोजिशंस कौन सी होती है और आकुजाटिव कौन सी होती है। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, इनकी लिस्ट आप इजीली याद कर सकते हो। तो स्प्रेशे मिट मार्टिन। और दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं जैसे इस टेलीफोनियरे मिट मार्टिन, मैं टेलीफोन कर रहा हूं मार्टिन के साथ, मीन्स मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूं मार्टिन के साथ। तो टेलीफोनियरन ऑल्सो मिट। इस डिस्कुटियरे मिट माइनम लेरर, इस डिस्कुटियरे मिट माइनम लेरर, मैं डिस्कस कर रहा हूं अपने टीचर के साथ। तो यहां पे मिट के साथ देखा आपने, मैंने डाटिव लगाया माइनम, क्योंकि मिट डाटिव है तो माइनम लेरर। तो मैं किसके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो पर्सन लिखना है, तो उसके लिए मिट आएगा ही आएगा। आपको ये तो बताना ही पड़ेगा आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो। तो इसके लिए आपको प्रेपोजिशन लगानी है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, जो कि हमने यहां पे यूज करिए मिट। इसी तरह से एक और वर्ब है डेंकन प्लस आन, आकुजाटिव। तो जब भी आप फिक्स प्रेपोजिशन याद करोगे तो आप साथ में ये भी याद करना कि वो प्रेपोजिशन आकुजाटिव है या डेटिव है। जैसे मैंने बोला डेंकन प्लस आन आकुजाटिव, मतलब यहां पे जो प्रेपोजिशन आन है वो एज ए आकुजाटिव यूज होगी, क्योंकि आपको पता है आन एक मिक्स्ड प्रेपोजिशन है, वेक्सल प्रेपोजिशन, जो आकुजाटिव भी हो सकती है और डाटिव भी। तो एक सेंटेंस देखते हैं इसका, इस डेंके आन माइने मुटर, इस डेंके आन माइने मुटर, आई थिंक अबाउट माई मदर, मैं अपनी मदर के बारे में सोच रहा हूं। तो डेंकन यहां पे वर्ब है, इसको प्रेपोजिशन चाहिए आन। डेंकन मीन्स टू थिंक, आप किसके बारे में सोच रहे हो ये तो आप बताना पड़ेगा आपको, और जब बताओगे तो उसके लिए आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। इंग्लिश में जैसे बोलते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट, तो अबाउट आपने जो लगाई है दैट इज अ प्रेपोजिशन। हम इंग्लिश में बोल देते हैं बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि प्रेपोजिशन क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, क्योंकि हम बहुत डेली यूज में काफी फ्रिक्वेंटली हम पढ़ते हैं और देखते हैं और सुनते हैं। तो ग्रामेटिकली रूल्स हमें क्लियर नहीं होते, बट हम बोल जाते हैं एक फ्लो में। तो आपको ग्रामर भी ध्यान होनी चाहिए कि जो हमने सेंटेंस बोला है उसमें किस तरह की ग्रामर यूज हुई है, कौन सा स्ट्रक्चर उसमें यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेंकन के साथ आन हमने यूज किया अभी। इसी तरह से एक और प्रेपोजिशन है वाटन प्लस आउफ, आकुजाटिव, मतलब किसी का वेट कर रहे हो, आउफ लगाओगे इसके साथ। आप किस चीज का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या किसी बस का, कार का, टैक्सी का वेट कर रहे हो, तो उसके साथ प्रेपोजिशन आएगी आउफ, और वो भी आकुजाटिव फॉर्म में। अब इसका सेंटेंस हम देखते हैं, इश वाटे आउफ माइनन ब्रूडर, मैं अपने ब्रदर का वेट कर रहा हूं। इश वाटे आउफ माइनन ब्रूडर, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। यहां पे मैं किसका वेट कर रहा हूं, अपने ब्रदर का, आउफ माइनन ब्रूडर। अब एक दूसरा सेंटेंस भी बनता है, सपोज मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं और मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूं। इस वाटे
auf das Taxi. Ich warte auf das Taxi. दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ तो किस चीज का वेट कर रहा हूँ मुझे बताना पड़ेगा, और जब मैं बताऊंगा तो मेरे को प्रेपोजिशन की जरूरत है, और वो होती है आउफ. वाटन के साथ आउफ को हम लिखते हैं, और जो आउफ है वो अकुजाटिव है. तो आई एम वेटिंग फॉर द टैक्सी. इंग्लिश में फॉर आता है तो गलती मत करना, यहाँ पे फ्योर नहीं आएगा, यहाँ पे आउफ आएगा. ये कॉमन मिस्टेक होती है. अगर आपको फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं है तो मोस्ट ऑफ यू विल मेक अ मिस्टेक, और आप वाटन के साथ फ्योर लिख दोगे, जो कि पूरी तरह से गलत है. तो यही होता है फिक्स प्रेपोजिशन का यूज, और इसीलिए कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन आपको जितनी ज़्यादा याद होंगी उतनी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे लैंग्वेज में, उतनी ज़्यादा फ्लुएंटली आप बोल पाओगे. तो ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशंस आती है. अब कुछ वर्ब्स है रिफ्लेक्सिव भी है वो, और उनके साथ प्रेपोजिशन भी है, तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे जिश फ्रॉयन मीन्स हैप्पी, सिंपल हैप्पी और ग्लैड है, मतलब मैं पार्टी के लिए बहुत खुश हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी. आपको किसी ने इनवाइट किया पार्टी पे, आप उसको बोलोगे यस आई एम लुक फॉरवर्ड, ओके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी. बिल्कुल मैं आऊँगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे को खुशी है आपकी पार्टी के ऊपर. तो कैसे बोलेंगे? इश फ्रॉय मिश आउफ दी पार्टी. इश फ्रॉय मिश आउफ दी पार्टी. तो यहाँ पे जो मिश है आप देख रहे हो रिफ्लेक्सिव है, ये जिश फ्रॉयन वर्ब है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव लगाना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है. एक तो प्रेपोजिशन फिक्स कौन सी आउफ, और दूसरा रिफ्लेक्सिव को भी ध्यान रखना है. इश है तो मिश, जी है तो जिश, दू है तो डिश. इसके लिए भी मैंने रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का एक वीडियो बनाया हुआ है एंड स्क्रीन में, मतलब वीडियो जब फिनिश होगा तो आपको विजिबल हो जाएगा, नजर आ जाएगा स्क्रीन पे. आप उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपको फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बेसिकली रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलेगी. कौन कौन सी वर्ब रिफ्लेक्सिव होती हैं और कैसे उनको याद करते हैं. तो ये हमने देखा जिश फ्रॉयन प्लस आउफ. ऐसी और भी वर्ब्स हैं, जिश इंटरसियरन प्लस फ्योर, मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होना, ठीक है. इंग्लिश में जैसे बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन डांस, तो यहाँ पे इन आया है. अब गलती वही होती है, हम इंग्लिश में सोचते हैं और सोचा यहाँ भी इन आ जाएगा, बट नहीं, यहाँ इन नहीं आएगा, यहाँ पे फ्योर आएगा, क्योंकि दिस इज द जर्मन. जर्मन में फिक्स प्रेपोजिशन आपको याद करनी है. जिश इंटरसियरन अगर आप वर्ब याद कर रहे हो, लिख रहे हो, कहीं यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज द फिक्स प्रेपोजिशन विच इज फ्योर. अब जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सिंपल सेंटेंस है हिंदी में, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. जर्मन में कैसे बोलेंगे? इश इंटरसियर मिश फ्योर स्पोर्ट. इश इंटरसियर मिश फ्योर स्पोर्ट. ये सेंटेंस बन गया. रिफ्लेक्सिव भी बनाया मैंने मिश लगा के, और फिक्स प्रेपोजिशन फ्योर भी लगा दी. इश इंटरसियर मिश फ्योर स्पोर्ट या टांसन या म्यूजिक, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है आप वो लिख सकते हो प्रेपोजिशन के बाद. तो ये हमने देखा रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, और जो नॉर्मल वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं उनके साथ भी फिक्स प्रेपोजिशंस आती हैं. तो आई होप आपको समझ आएगा ये वीडियो, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी फिक्स प्रेपोजिशन का टॉपिक कैसे होता है. और इसके बारे में आपको असाइनमेंट्स चाहिए तो आप गूगल पे सिंपल लिखो जर्मन फिक्स वर्ब्स या जर्मन फिक्स प्रेपोजिशंस, वर्ब विथ फिक्स प्रेपोजिशंस इन जर्मन. इस तरह के आप टैग लगाइए गूगल पे, और देखिए आपको पीडीएफ में काफ़ी असाइनमेंट्स मिल जाएंगे. उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, लिस्ट मिलती है वर्ब्स की, उनको याद करो. तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो इस टॉपिक को, और याद करने के बाद यू कैन यूज देम इन राइटिंग और स्पीकिंग. तो आज के वीडियो में इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ जरूर करना. और मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.